किसी व्यक्ति ने बहुत कमाल की बात बोले, बोले थोड़ी सा अंतर होता है, जो आपको स्थिति का देख के आपको तारीफ करता है, और एक होता है आपको परिस्थिति का देख के आपको समझता है। छोटी सी कहानी से दोस्तों आप यहाँ पे मैं सिखा सकता हूँ, और आप लोग का मैं जिंदगी में कुछ नया लाने की प्रयास करता हूँ हर बार और हर टाइम। दोस्तों डेली इस चैनल पे वीडियो डला रहा है, और डेली हर एक कुछ अलग टॉपिक पे आ रहा है, और डेली हर एक कंटेंट अच्छा आ रहा है। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज छोटी सी कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक छोटू नाम के कुमार आदमी था, और बहुत होलसेलर काम करता था दवाई के, और बहुत अच्छा से काम करता था, और दवाई के अच्छा से 10 साल से उस तजुर्बा से काम कर रहा था, और उसको दवाई के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका था। और उसको पिताजी बार बार उसको समझाते थे, बेटा थोड़ा भगवान पे भक्ति कर दे, भगवान की थोड़ा याद कर ले। पिताजी की बात कभी मानता ही नहीं थे। और बहुत अच्छा से 10 साल से तजुर्बा से उसको कस्टमर से इतना रिलेशनशिप अच्छा बना लिए थे, क्योंकि कस्टमर भी ज्यादा उसको पास आता था और बहुत अच्छा आता था। और जब भी उसका कस्टमर नहीं आता था, और उस टाइम उसने क्या काम करता था, ताश खेलने लगता था दोस्त लोग के साथ में, और दोस्त लोग के साथ में ताश खेल रहा था। ऐसा ही हुआ कि एक टाइम की बात है कि जब कस्टमर नहीं था, भीड़ खत्म हो गया, तो उसने सोचा कि चल थोड़ा दोस्तों के साथ में ताश खेल लेता है, तो ताश खेलने लगा। और हुआ कि बाहर से बारिश भी आने लगा, सब लोग अंदर बैठा हुआ था, और बारिश से भिजते भिजते एक लड़का आया, छोटा सा बच्चा 5-6 साल के, और वो भारी बारिश से भिजते आया और बोला कि अंकल एक दवाई दे दो। अब उसने जैसे ही वो बच्चा आया, वैसा ही लाइट भी कट गया। बोला कि बारिश भी आ गया और लाइट भी कट गया, और दवाई क्या दो। उसने आलस कर लिया, बोला कि नहीं दवाई क्या। उसने मन में सोचा क्या दे नहीं दो, लाइट भी कट गया, और उसने दवाई दे दिया, बच्चा का मिस्टेक से दे दिया, चूहा की दवाई दे दिया। और चूहा की दवाई दे दिया, और जो उसको हुआ कि जो सही दवाई था उसने टेबल पे ही छोड़ दिया, और मिस्टेक से वो दे दिया, क्योंकि मन में आलस कर रखा था, बोला कि क्या दो नहीं दो। इसने सोच के उसने गलत दे दिया। और गलत दे देने के बाद जैसे ही उसको लाइट आया, उसको ध्यान आया, तो देखा तो भाई मैं तो दवाई गलत दे चुका हूँ, मिस्टेक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अब उसने चिंता में हो गया, टेंशन में हो गया, समझो कि एक नशा जैसा उसको पकड़ लिया, और कोई चारा नहीं चला था। बोला बस छोटा बच्चा उसको कैसे समझेगा, क्या तो उसको कहीं पिला देगा तो बस मर जाएगा, उसको बहुत टेंशन हो जाएगा। इसके लिए उसने जो पिताजी उसको बार बार समझा रहा था, और बार बार समझा रहा था कि कभी भी कोई ऐसा संकट में पड़ जाए, कभी भी कोई ऐसा दुविधा में पड़ जाए, तो जो कृष्ण जी का जो उसको दुकान का सामने जो लग रखा है सामने, उसको जाके पूजा कर लेना और उसको याद कर लेना, आपको हर समस्या का आपको सोल्यूशन वहां पर निकल जाएगा। तब उसको बहुत टेंशन में हो गया। अब उसने भगवान के पास गए, बोले कृष्ण जी आज तक मैंने आपको कुछ ऐसा मैं बात नहीं कहा, आपसे मैं कुछ आपको भक्ति भी नहीं किया, आज तक आपको तस्वीर का मैंने साफ भी नहीं किया। आपसे मैं विनती चाहता हूँ कि मेरे छोटा बच्चा की कैसे भी उसका माँ का जान बच जाए, और मैं उसका सही दवाई दे दूं। मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन बच जाए और हमसे भूल हुए। अब जैसे ही उस टाइम आया, लाइट लाइट भी बढ़ गया, और जैसे ही सोच रहा था वैसा ही बाहर से बच्चा वही आ गया, बोला अंकल अंकल से मुझे दवाई दे दो। बोला डॉक्टर था, उसने बोला कि क्या हुआ। बोला कि उस दवाई ने मुझे, बारिश आ रहा था ना, मुझे पैर पिछल गया, इसके लिए मैं गिर गया, दवाई का बोतल फूट गया, और दवाई का बोतल सब छिटा गया। बोला कि कोई बात नहीं, ये दवाई ले जा। और उस टाइम दिया, सही वाला दवाई दिया, और बोला कि वो दवाई के साफ कर दियो अच्छा से, और ये दवाई दे दो, और जगह और दवाई का जगह जरूरत पड़े तो मुझसे आके ले जाइए फ्री में, कोई टेंशन नहीं। तब उस दिन से उसने विश्वास कर लिया भगवान के भक्ति में, और भगवान की ताकत बहुत होती, जहां दवा नहीं काम करती वहां दवा दुआ काम कर जाती। दोस्तों आप यहाँ पे सीख सकते हैं, देखो कृष्ण जी से बहुत सारा सीख सकते हैं। और एक कहीं ना कहीं विश्वास रखना पड़ेगा, या दवाई दुकान में वह कहीं पे आपको विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों आप विश्वास है तो बहुत कुछ जीत सकते हैं। भगवान आपको वही चीज पर फोकस करेगा जो चीज आपको सोच रहे हैं, तो इस चीज से आप लोग दोस्त अच्छा सोचो और अच्छा जिंदगी में बेहतर बनो।